देखिए कैसे हमारे देश में या हमारे रिलीजन में अपमान होती है और हमारे देश की अजमाताएं जो हमारे पास कथा सुनने आए हैं कैसे गलत गलत जानकारियों को ले जाते हैं और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी गलत चीजों को पढ़ा करके आपको भेज दिया जाता है। क्यों कहा गया है कि योग्य गुरु से कथा सीखिए। हम लोग कहते हैं ना कि कभी भी कथा पढ़ना हो, धर्म ग्रंथ पढ़ना हो तो किसी योग्य ब्राह्मण गुरु के साथ पढ़िए। इसका कारण सुनिए। महाभारत की एक कथा मैं आपको बता रहा हूं जो एक लोक कथा है। महाभारत की एक लोक कथा आती है कि भीष्म पितामह जी को जब यह पता चला कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होने से पहले ये मांगलिक थी, तो मांगलिक दोष काटने के लिए इसकी विवाह एक बकरे से की गई थी और बाद में बकरे की बलि दे दी गई थी। यानी कि पहले पति का बलि देना यानी विधवा हो जाना, तो एक विधवा का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, यह मानना विचारधारा भीष्म पितामह को आया। और भीष्म पितामह ने शकुनी सब 100 भाई थे तो 100 को उठा करके जेल में डलवा दिए और शकुनी के पिता को भी डलवा दिए और उन सबको एक मुट्ठा चावल मात्र देते थे, 100 दाना, जिसमें से सबको एक एक दाना मिलता था। वो सब एक एक दाना चुन करके और शकुनी को एक मुट्ठा चावल खिला देते थे। शकुनी खाता था और उसी तरह दिन काटते रहते थे। लेकिन सारे भाई अब मर गए, उनके पिताजी अंत में बचे तो उनके पिताजी ने कहा बेटा मेरा भी शरीर का तुम भक्षण कर जाओ और मेरी जो हड्डियों से 2 पासे बना लो, ये पासे तुम्हारे अनुसार चलेगी। ये हमने पढ़ा। अब जरा इस दृष्टिकोण से देखिए तो पूरा महाभारत का दोषी कौन है? फिर शकुनी धर्मात्मा है ना कि अपना पिता का प्रतिशोध ले रहा है, भाइयों का प्रतिशोध ले रहा है। लेकिन दूसरी बात देखिए कि महाभारत में कहा गया है, महाभारत वेदव्यास जी की महाभारत मैं बात कर, तो महाभारत को जब आप पढ़ेंगे तो वेदव्यास जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी ने जब युद्ध को जीत लिए, महाभारत युद्ध को जीत लिए, जब वो राजा बन गए तो राजस्व यज्ञ को किए और उन्होंने सारे राज्य के राजाओं को निमंत्रण दिया कि भारत को पुनः अखंड बनाना है, तो आप सब आइए और संधि कीजिए और इसमें सहयोगी बनिए। तो दुनिया में जितने भी उस समय के राजा थे वो सब आए थे। उस समय गांधार के नरेश पता है कौन थे? शकुनी के पिता राजा सुबल, उनका पिता का नाम था सुबल, और उनके पिता सुबल अपने भाइयों और उनके चचेरे भाइयों के साथ युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में, धर्म यज्ञ में पधारे थे। अब जरा आप ये सोचिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सुबल यानी उनके पिताजी और उनके भाई मारे जा चुके थे शकुनी का भीष्म के द्वारा, वो फिर राजस्व यज्ञ में कैसे पधारे? मतलब हमारी जो वास्तविक महाभारत का कहानी है, कथा है या जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि शकुनी के पिता जीवित हैं, लेकिन एक लोक कथा बना दी गई कि उनके पिता को भीष्म पितामह ने मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि हमारे देश में सब लोगों को एक चीज दिखाया जाए कि बेटा कोई गलत नहीं होता, गलत कोई तब बनता है जब उसके साथ अन्याय होता है। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। चोर हर चोर अन्याय से नहीं बनता है। चोर चोरी करता है तो हर चोर अन्याय से नहीं बनता है। और अन्याय अगर सहने से सब चोर ही बनता है तो फिर भाई भारत में तो कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ, गरीबी हुआ, सब चोर क्यों नहीं बने? अन्याय तो सुभाष चंद्र बोस के पास हुआ, यो योद्धा बने, राष्ट्रभक्त बने, वो तो देश विरोधी नहीं बने। हमारे देश में एक मनगढ़ंत कहानी बना दी जाती है और हम उसका विश्वास कर लेते हैं कि सत्यता यही है, पर स्वीकार्य बात यह नहीं है कि वह सत्य है असत्य, हम इसकी मंथन नहीं करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि गुरु दीक्षा की आवश्यकता क्या है? वेद पाठन, शास्त्र, पुराण हम घर में बैठ करके पढ़ सकते, पर यह वास्तविकता नहीं है। एक बात याद रखिएगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर आपको शास्त्र पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि आप वास्तविक पुस्तक को पढ़ें। दूसरी बात, किसी योग्य ब्राह्मण गुरु से ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, शास्त्रों में कहा गया है और वास्तविक जीवन में पढ़िएगा कि जब पुस्तक पढ़ा जाता है तो आपको निष्पक्ष होकर के उस विचार में पढ़ा जाता है जिसने लिखा है, ना कि आप स्वयं को आप पीड़ित मान करके पढ़ें या स्वयं को आप हीरो मान करके या ज्यादा जानकार मान करके अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको हमेशा पुस्तक गलत नजर आएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कामी नारी पियारी जिमी, यानी कि जिस हिसाब से कामी व्यक्ति होता है स्त्री के लिए कामुक, उसी तरह मुझे राम के लिए चाहिए। अब अगर एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति, एक बेवकूफ आदमी अगर रामचरितमानस पढ़ेगा तो उसका अर्थ निकालेंगे कि कामुकता से भरे थे तुलसीदास, जबकि वास्तविकता ये थे कि कामी नारी पियारी जिमी। अरे कामुक पुरुष जैसे स्त्री की कामना में तीव्रता से पागल होता है, वो पागलपन, वो भाव हमें राम के प्रति दीजिए कि हम भी पागल हो जाए कि हमें राम ही चाहिए।
बस भाव का अंतर है। ये तब समझ में आएगा जब आप योग्य गुरु के पास जाएंगे। हमारे यहाँ लोक कथाओं से बचें। लोक कथा वास्तविकता नहीं है।